Assalamu alaikum friends. Today we discuss about introduction to IR, basically meaning, definition and scope of IR. First of all, subscribe my YouTube channel and press the bell icon. So let's go to our topic. First of all, meaning and definition of IR. As what is IR? International relations. इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, इसको तीन में हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें नेशन है। नेशन बेसिकली हम कौमों को कहते हैं, ठीक है। ए एल जो आता है, नेशनल ए एल, वो रिलेटेड टू होता है। और रिलेशंस मतलब के ताल्लुकात, जो कौमों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, उस स्टडी को हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन द नेशंस। सो हम नेशन किस चीज़ को कहते हैं? हम नेशन बेसिकली हम जो है वो यूजुअली जो है इस्तेमाल होता है सोवरन। बेसिकली सोवरन क्या होता है? सोवरन हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, मतलब कि खुद मुख्तियार हो। सोवरन स्टेट्स, नेशन स्टेट्स हो, मिसाल के तौर पर जो यूएसए है, फ्रांस है, जो भी ममालिक के स्टेट्स है दुनिया में, उनको हम जो है नेशंस जो कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे जैसे कहा हुआ है कि जैसे आईआर में हम जैसे वर्ल्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी पढ़ते हैं। आईआर में हम जो है इंटरनेशनल और ट्रांसनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आईएजीओज हो गया, यूएनओ हो गया और आईएमएफ हो गया। यूएनओ और आईएमएफ जो है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, होती हैं। इनके बारे में जो है हम ब्रीफली आगे पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसीज होती है। ग्रोथ जीडीपी जो है कंट्रीज़ की, उसके बारे में डिस्कशंस और दूसरी जो भी पर्सपेक्टिव्स होती हैं। और इसमें जो है आईआर में जो है थ्री एग्जिस्ट टू मेजर पर्सपेक्टिव्स होते हैं। मसला ये होती है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ आईआर इज कंसर्न द नेरो एंड द बॉर्डर पर्सपेक्टिव। नेरो और बॉर्डर पर्सपेक्टिव ये भी हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। जैसे अभी आगे आ जाता है ना नेरो पर्सपेक्टिव। हम किस चीज़ को नेरो पर्सपेक्टिव कहते हैं? जैसे इसमें द नेरो पर्सपेक्टिव है, ये इसमें ये कहा जाता है कि नेरो पर्सपेक्टिव में जैसे हम पुरानी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें जो होता था कि जो स्टेट टू स्टेट जो रिलेशंस होते थे, उसको हम इंटरनेशनल रिलेशन कहते थे सिंपल वर्ड्स में। तो आगे जो है इसमें जो है मखसूस ओल्ड कॉन्सेप्ट जो था, ये था कि जो मखसूस रिलेशंस होते हैं, मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इसको ही हम जो है ना मतलब कि स्टडी करते थे आईआर में। ये होता है नैरो पर्सपेक्टिव। आगे चलते हैं। बॉर्डर पर्सपेक्टिव। आगे जब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ये जो है ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ये कंटेम्प्रेरी। सबसे पहले कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी हम जो है ना मौजूदा को कहते हैं। न्यू कंटेम्प्रेरी, मौजूदा जो है। अभी जो ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, ये मॉडर्न है। ये जो है कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट है, जो मौजूदा आईआर है उसका ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना, वो हम स्टडी करते हैं स्टेट की बाउंड्रीज़ के और उसके इंटरेक्शन के बारे में अक्रॉस द स्टेट बाउंड्रीज़। स्टेट के जो बाहर के जो है उसकी बाउंड्रीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है नेटो आ जाता है। जैसे अभी हाल ही में जो से वो चल रहा था रशिया और यूक्रेन का। तो नेटो जो है एक अलाइंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशंस। इस अलाइंस के बारे में भी आप आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, सार्स हो गया, ऐसे ही जीसीसी वगैरह वगैरह। आगे इसमें यही लिखा हुआ इंटरनेशनल आईजीओज, यूएनओ, आईएमएफ, एमएनसीज, ये सारी चीज़ें जो है ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आती हैं। इसके बाद जो है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसमें जो है इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है सेम है। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है सिनोनिम है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का और इंटरनेशनल अफेयर का, ईटीसी वगैरह। तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना वो ब्रॉडर टर्म है, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो नैरो पर्सपेक्टिव है।
तो इसमें यही है, इसका आगे जाके हम ब्रीफली वो करेंगे। आगे इसमें आता है स्कोप ऑफ आईआर। आईआर का जो है स्कोप क्या है, आईआर एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट है जो बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेट करता है। जैसे सब्जेक्ट जैसे आप इधर शो हो रहे होंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस है उससे रिलेट करता है, हिस्ट्री से करता है, पाकिस्तान स्टडीज़ से करता है, जियोग्राफी से करता है, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। ये जैसे आगे लगा हुआ लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशलॉजी, ऐसा ही है। इसमें आगे आ जाता है स्कोप इन टर्म ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ आईआर। सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ आईआर, इसमें जो है स्कोप एंड और सब्जेक्ट मैटर है जो सेंचुरी टू सेंचुरी और एरा टू एरा होता है। आगे जैसे इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे डिप्लोमेसी के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, और सम अदर कोर इश्यूज इन डिफरेंट सेंचुरीज आर एरा, जो डिफरेंट सेंचुरीज में हुए, डिफरेंट एराज में हुए। ये जो है पावर एंड बैलेंस ऑफ पावर, नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल वगैरह वगैरह जो भी है। आपको मैं एक दो तीन अल्फाज में आपको समझा दूंगा कि नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी क्या है। नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो कौमों का मफाद होता है। इसमें जो होता है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है दो तरह का होता है, एक होता है डोमेस्टिक इंटरेस्ट और एक होता है फॉरेन इंटरेस्ट। डोमेस्टिक जो है मुल्की ही लिहाज से होता है, स्टेट ही लिहाज से होता है। फॉरेन इंटरेस्ट एक स्टेट का दूसरे स्टेट में क्या इंटरेस्ट होता है, जैसे कि पाकिस्तान का चाइना में क्या इंटरेस्ट है या चाइना का पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है। इसी वजह से दो स्टेट के ताल्लुकात बनते हैं। हर ममालिक अपना फॉरेन इंटरेस्ट देख के ही उस मुल्क से ताल्लुकात बनाता है। बेसिकली ये चीज़ नेशनल इंटरेस्ट पे बेस करती है। हम नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाते, और फॉरेन पॉलिसी को अचीव करने के लिए हम डिप्लोमेसी बनाते हैं। तो बेसिकली यही थे आईआर का इंट्रो। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि थ्योरीज ऑफ आईआर, हिस्ट्री ऑफ आईआर, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।